10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की हवा में कोई आम धड़कन नहीं थी, लेकिन उसी शाम ऐतिहासिक लाल किले के करीब एक भयानक धमाका राजधानी को दहला कर रख गया। यह हमला न सिर्फ मृत्यु और विनाश लेकर आया, बल्कि देश के सुरक्षा तंत्र और आम जनता के लिए एक कड़ा संदेश भी था। शाम करीब 6:52 बजे एक धीमी चल रही Hyundai i20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। अचानक जब वाहन रुका हुआ था, उसी समय एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। धमाके के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। सीन इतना भयावह था कि कई वाहन पूरी तरह से जल गए थे और आम लोग डर और सदमे में थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि विस्फोट उस कार में हुआ जिसमें 2 से 3 लोग सवार थे। कुछ अधिकारियों ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सिर्फ दुर्घटना थी या गठित आतंकी हमला। कोई धमाके की प्रकृति जांच की मांग कर रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसियां NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि कार का मालिक डॉक्टर उमर है, जिसे फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है। बताया गया है कि धमाका अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटकों की मौजूदगी के कारण हुआ हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला गलत तरीके से अंजाम दिया गया था, यानी यह आत्मघाती हमला जैसा दिखा, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियां थीं। इस ब्लास्ट को पुरानी गड़बड़ी हुई आतंकवादी योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दुखद घटना के बाद दिल्ली और अन्य संवेदनशील इलाकों में उच्च सतर्कता जारी की गई। दिल्ली सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की। मृतकों के लिए और घायलों के लिए अलग अलग वित्तीय सहायता। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि ये सरकार की चूक थी और आतंकवाद के मुद्दे पर जवाबदेही मांगी है। कुछ था जो ये कह रहे हैं कि ये हमला पुरानी आतंकवादी रणनीति की वापसी है। 2008, 2011 जैसे आतंक हमलों की याद ताजा हो गई है। ये धमाका सिर्फ एक बम ब्लास्ट नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अलार्म था। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टर आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या सामने है, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी गहरे कट्टरपंथ में फंस सकते हैं। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं यह अकेला मामला न हो या यह किसी बड़े आतंकवादी नेटवर्क की निशानी हो। आम लोगों का भरोसा भी झंझोड़ गया है। क्या हम फिर से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगी? इस हमले ने इतिहास प्रतीक लाल किला के पास होने की वजह से और भी गहरी चोट दी। ये सिर्फ एक स्थान नहीं, हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। लेकिन परिणाम चाहे जैसा भी हो, एक बात साफ है, दिल्ली और भारत को आने वाले समय में आतंकवाद, सुरक्षा और सामाजिक एकता के मुद्दों पर और अधिक सतर्क और एकजुट होना होगा। 10 नवंबर 2025 का यह दिन दिल्ली की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के साथ हमारा दर्द और संवेदना है, और जिनका जीवन बचा, उनके लिए सुरक्षा, न्याय और पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, देश की एकता और सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है।